इस सवाल का जवाब जरा सोच के देना। अगर सोशल मीडिया इतनी ही हार्मलेस है तो फिर आजकल के लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, इनसिक्योर और डिससैटिस्फाइड क्यों हो चुके हैं? क्यों हर दूसरा इंसान कंपैरिजन में जा रहा है? क्यों छोटी सी बात पर आउटरेज कल्चर एक्टिवेट हो जाता है? क्यों हम शांति ढूंढने के लिए फोन उठा रहे हैं और इससे भी ज्यादा डिस्टर्ब होकर के फोन रख रहे हैं? पॉज एंड थिंक। वेलकम टू द एज ऑफ एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये समझना बहुत जरूरी है आज के लिए। सोशल मीडिया एप्स न्यूट्रल टूल्स बिल्कुल भी नहीं है और बहुत कम लोग हैं जो ये इस टाइप के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं। ये जो बिलियन डॉलर कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मॉडल है आपके अटेंशन को खाना। एल्गोरिदम आपको वो नहीं दिखाता जिसकी आपको जरूरत है या जिससे आप में इंप्रूवमेंट होगा, वो दिखाता है जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे, स्टिम्युलेट करे। एंगर, जेलसी, आउटरेज, डिजायर, ग्रीड, कंपैरिजन, ये चीजें रिसर्च रिपोर्ट्स बार बार शो करती हैं कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम से लिंक्ड है। टीनेजर्स जो हैवी यूसेज करते हैं उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स का रिस्क सिग्निफिकेंटली हायर पाया गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दिस इज अ वेरी, आई पर्सनली फील दिस इज अ वेरी वेल थॉट सिस्टम डिजाइन। आज का इंटरनेट आउटरीच पे ही तो चलता है ना? नेगेटिव न्यूज बहुत तेजी से वायरल हो जाती है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस ज्यादा एंगेजमेंट लेकर के आते हैं, टॉक्सिक रील्स ज्यादा व्यूज जनरेट करती है और धीरे धीरे लोग रिएक्ट करना सीख गए हैं। सोचना भूल गए हैं, रिएक्ट करना सीख गए हैं। पेशेंस कम हो रहा है, टॉलरेंस कम हो रहा है, एम्पैथी कम हो रही है। हर इंसान एक्सपर्ट बन गया है, हर इंसान जज बन गया है, हर इंसान बुरा मान चुका है और सबको लगता है कि उनकी लाइफ किसी और के पीछे चल रही है। किसी से तो कंपैरिजन है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट एक सोशल मीडिया क्रिएटर का जवान जहान बच्चा खत्म हो जाता है एंड यू विल नॉट बिलीव, आज की ये जनता, ये जनरेशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोग उसके पोस्ट के नीचे, उसके वीडियोस के नीचे उसके बुरी माँ होने का दोष ठहरा रहे हैं। लोग यहां तक सवाल उठा रहे हैं कि तुम हंस कैसे रही हो, तुम सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे कर रही हो। मुझे अभी भी याद है वो टाइम, वो दुनिया जब लोग कहते थे कि चलो कुछ बुरा हुआ, बीत गया, आगे बढ़ने में मदद करो दूसरों की, लेट देम लिव। पर आज ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम आगे कैसे बढ़ गई हो, हाउ कुड यू डू दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड आप लोग जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ मुझे एक बात बताओ कि दिन का वो कौन सा हिस्सा होता है जब आप इंटेंशनली अपने फोन से दूर रहते हैं? वो वाला टाइम नहीं जब आप सो रहे हैं। इंटेंशनली आप फोन से दूर रहने वाला टाइम कौन सा आपका है? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। फोन पहले एक जरूरत थी, है ना? मतलब जरूरी चीजों के लिए यूज होती थी। अब आज की डेट में तो हर चीज की जगह पर फोन आ चुका है। फैमिली की जगह पर फोन, फ्रेंड्स की जगह पर फोन, पढ़ाई की जगह पर फोन, घूमने टहलने की जगह पर फोन, खेलने कूदने की जगह पर फोन, है ना? इंस्टाग्राम की फीड पर एक ऐसा इंसान जिसकी करोड़ों की इनकम है वो भी महंगी गाड़ियां देखता है। एक ऐसा इंसान जिसके घर वाले शायद मुश्किल से 2-4 हजार रुपए कमा रहे वो भी लग्जरी कार्स देख रहा है। यूट्यूब पर ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज कि कैसे 16 साल का था तब मेहनत शुरू करी, 18 साल में बिलियनर बन गया। ओवरनाइट वाली प्रोसेस। रील्स पर हाउ आई मेड अ बिजनेस ऑफ 1 crore एट 90 years ऑफ एज और व्हाटएवर, इसको वायरल किया जा रहा है। फिल्टर्ड लाइफ, एडिटेड स्ट्रगल्स, क्यूरेटेड सक्सेस और फिर ह्यूमन ब्रेन का कंपैरिजन प्रोसेस। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? वो ट्रैवल कर रहा है, मैं ऑफिस में क्या कर रही हूं? उसके 100K फॉलोअर्स है, मेरे 500 क्यों? वो भी तो फनी है, मैं भी तो फनी हूं, हम वायरल क्यों नहीं है? ये जो साइलेंट डिससैटिस्फैक्शन ग्रो करता है, ये जो आपकी डिजायर
रियलिटी से मैच नहीं करती है। जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो ग्रीड है और ये जो शॉर्टकट्स के प्रति हमारा एक लालच है, ये सब इसी से बढ़ता है। साइबर क्राइम्स का राइज, ऑनलाइन हरासमेंट, रिवेंज कंटेंट शेयरिंग, इन सब चीजों में सोशल मीडिया ऑफ कोर्स एक मेजर प्लेटफॉर्म बन चुका है। वैलिडेशन के लिए लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं कि कोई देख के बोलो कि वाह। मतलब अपने आप को लोग काबिल नहीं मान रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे दो लोग उनको काबिल नहीं कह रहे। अपने आप को लोग खूबसूरत नहीं मान रहे अगर सोशल मीडिया पे नहीं। अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मान रहे। अरे यार, पुट दैट फोन अवे मैन, पिक अप अ बुक। मेरे जैसे लोग जिनको आप देख रहे हो वो पैसे कमा रहे हैं इससे। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट यू डूइंग? कोई भद्दा विभत्स नाच रहा है, उसको देख करके आप ताली बजा रहे हो, हंस रहे हो, गिरे जा रहे हो, शेयर कर रहे हो, कूल बनने के लिए, सारे स्लैंग सीखने, अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। बट ये जो बिगर पिक्चर है, ये जो इतना नुकसान आपका और हमारा हो रहा है, और इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा वल्नरेबल, एक्सपोज्ड कौन है? ये जो हमारे 8-8, 10-10 साल के टीनेजर्स जो घूम रहे हैं, हमारे 12-13 साल के ये बच्चे, टीनेजर्स हम जानते हैं, टीन में आने वाले। पर ये आज की डेट में टीनेजर्स को फोन नहीं मिल रहा, 5 साल 4 साल के बच्चे फोन लेके घूम रहे हैं। अब उनकी जो आइडेंटिटी है वो रियल वर्ल्ड से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में शेप हो रही है। 14 साल 16 साल के बच्चे घंटों स्पेंड कर रहे हैं स्क्रोलिंग पे। और मैं एक शब्द जिससे मुझे सख्त नफरत है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तुरंत हमको ग्रेटिफिकेशन चाहिए, है ना, सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, खुशी महसूस होना। किसी काम को कर लिया तो उसका इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। उनका डिफॉल्ट मोड बन चुका है ये सब। शॉर्ट वीडियोस सीधे सीधे आपके अटेंशन स्पैन को शॉर्ट कर रहे हैं। लाइक्स पे आप अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन कर रहे हो। कमेंट्स आपको इमोशनली ट्रिगर कर दे रहे हैं। आप किसी को जाकर के कुछ भी बोल दे रहे हो। इमोशनल रेगुलेशन कंप्लीटली या तो खत्म हो चुका है या तो बहुत वीक हो चुका है। और जब रियल लाइफ स्लो और बोरिंग लगती है तो फोन तुरंत आपके लिए एक एस्केप बन जाता है। ह्यूमन ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त। हर मिनट ब्रेकिंग न्यूज, हर मिनट कंट्रोवर्सी, हर मिनट एक नई ट्रेजेडी। आपका नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रह रहा है। इसलिए लोग ज्यादा आसानी से इरिटेट हो जाते हैं, एंग्शियस रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। देखो बेटा, शांति, सुकून ये सब स्क्रोलिंग से नहीं मिलता है, ये जेन्युइन साइलेंस से मिलता है। पर्पस क्या है तुम्हारा ये तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। पर्पस जो है वो तुम्हें क्रिएशन में मिलता है। मैं जितनी भी बातें कह रही हूँ, ये ज्यादातर लोग इसको स्क्रॉल करके चले जाएंगे, उनको नहीं ठीक लगेगा ये सब सुनना, बिकॉज अभी माइंडसेट नहीं है ना ये वाला। अभी माइंडसेट क्या है? और चाहिए, और देखना है, और कंज्यूम करना है। सच सुनना चाहोगे? सोशल मीडिया आपको एंटरटेन करता है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करता है। आपको कनेक्टेड फील कराता है, लेकिन एक्चुअली आप आइसोलेट भी होते जा रहे हैं। ये आपको इंस्पायर करता है, लेकिन कंपैरिजन से आप दिन रात इनसिक्योर होते जा रहे हैं। एंड व्हाट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग, इट मेक्स यू फील लाइक यू आर वेरी बिजी, बट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग नथिंग। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, बट आप कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हैं। घंटों बीत जाते हैं, एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन आपकी ग्रोथ क्या है? शून्य। अगर आप रोज 4 से 5 घंटे स्क्रोलिंग में लगा रहे हैं, लेकिन स्किल बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बॉडी इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, तो आपको सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यू आर कंज्यूमिंग मोर देन यू आर क्रिएटिंग। और जो इंसान सिर्फ कंज्यूम करता है वो इवेंचुअली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसका मैं कोई सोल्यूशन आपको नहीं दूंगी, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया को टूल बनाओ यार, अपनी पहचान मत बना लो। कंटेंट कंज्यूम करने से ज्यादा प्रॉब्ली क्रिएट कर लो।
डिजिटल कंपैरिजन बंद कर दो। रियल वर्ल्ड में क्या गोल्स हैं तुम्हारे? डोपामीन डिटॉक्स करने की जरूरत है। फोन उठाते वक्त प्लीज एक सवाल पूछ लो, ये इस वक्त मैं फोन क्यों उठा रहा हूं? कोई पर्पस है या बस आदत है? डिजिटल दुनिया बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो ये आपकी डिजायर, इमोशंस, फोकस, इन सब चीजों को कंट्रोल करेगी। ईजिएस्ट है कि आप क्रिएशन को कंजम्पशन की जगह चूज करिए, स्क्रोलिंग की जगह ग्रोथ को ले आइए, और किसी प्रकार की इल्यूजन की जगह रियलिटी को ले आइए। आप डिसाइड करिए, आप एल्गोरिदम के प्रोडक्ट हो या अपने लाइफ के क्रिएटर हो।